फिल्म कार्तिकेय 2 को रिलीज हुए अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं और पूरा बॉलीवुड कोमा में आ चुका है। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड ने जिस फिल्म को छोटा समझने की बड़ी गलती की थी, आज उसी फिल्म को लेने के लिए हाथों हाथ देने के लिए एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग चुकी है। इस फिल्म के लिए बॉलीवुड ने काफी जद्दोजहद की थी कि इसको स्क्रीन्स ना मिले और सारी स्क्रीन्स लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को दे दी गई थी। बॉलीवुड की कॉन्स्पिरेसी के चलते कार्तिकेय 2 को सिर्फ 60 शोज मिले थे हिंदी बेल्ट में डे 1 पे, और आज पब्लिक डिमांड के चलते और लोगों के फैसलों के चलते आज इस फिल्म के पास 500 से ज्यादा शोज हैं हिंदी बेल्ट में सिर्फ, और ये फिल्म अब तक का अपना पूरा खर्चा भी निकाल चुकी है। इसको कहते हैं जनता की ताकत, इसको कहते हैं कंटेंट का मैजिक। मगर आज है टेस्टिंग ट्यूसडे, तो क्या कार्तिकेय 2 को घबराने की जरूरत है? क्या लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के मेकर्स इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? आमिर खान का क्या कहना है इस सारी सिचुएशन को लेकर, और क्या फाइनली कार्तिकेय 2 उस 300 करोड़ के बेंचमार्क को क्रॉस कर पाएगी? इन सभी टॉपिक्स पर बात होगी आज के वीडियो में, तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टेस्टिंग ट्यूसडे है आज, कहा जाता है जब लॉन्ग वीकेंड होता है उसके बाद जो पहला वर्किंग डे आता है उसको बहुत क्रूशियल माना जाता है फिल्म मेकिंग की दुनिया में, क्योंकि उस दिन एक्चुअली पता चलता है कि फुटफॉल कितनी है, लोगों में फिल्म कितनी लोकप्रिय है, कितनी पॉपुलर है, और क्या वाकई फिल्म बिजनेस करेगी या ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं होगी। लेकिन कार्तिकेय 2 के लिए इस आज के टेस्टिंग ट्यूसडे से घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके कुछ 4 मेन रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये फिल्म अपना बजट निकाल चुकी है, ये अपना पैसा निकाल चुकी है, तो अब जो भी कलेक्शन आएगा वो सारा प्रॉफिट होगा। दूसरा रीजन ये है कि स्क्रीन काउंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन की स्क्रीन्स उठाकर जो खाली स्क्रीन्स पड़ी हुई थी वो अच्छे कंटेंट को कार्तिकेय 2 को दे दी गई है, और ये स्क्रीन्स हाउसफुल हो रही हैं, हॉट केक्स की तरह इसके टिकट्स बिक रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि वो फिल्म जिसके बारे में नाम तक लोग नहीं जानते थे, आज उस फिल्म की टिकट्स को लेने के लिए हल्ला मचा हुआ है, लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं कि उनको एक फिल्म देखनी है। तीसरा मेन रीजन है जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, जन्माष्टमी का टाइम आ रहा है, थर्सडे को जन्माष्टमी है, उस दिन भी छुट्टी होगी, और फ्राइडे को भी, इस वाले वीकेंड को भी काइंड ऑफ लॉन्ग वीकेंड कहा जा सकता है। ये वाला जो फैक्टर है, जन्माष्टमी वाला फैक्टर, वो एक इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव बूस्ट देगा, जिसके चलते कार्तिकेय 2 बहुत बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन से दुखे हुए लोग, जिन्होंने इन फिल्मों पर पैसा बर्बाद किया, जिन्होंने जो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव उनको मिल चुका है कार्तिकेय 2 के नाम से। और अब क्योंकि इसके शोज बढ़ चुके हैं तो लोग जा जाकर इस फिल्म को देखने जरूर वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने जो चेक किया था उसके हिसाब से कार्तिकेय 2 के जो सीट्स हैं वो फास्ट फिलिंग सीट्स होती जा रही हैं, नंबर ऑफ शोज बढ़ चुके हैं मेरी सिटी में, जिसका मतलब है इट्स ऑल गुड न्यूज फॉर कार्तिकेय 2। बात कर लेते हैं बॉलीवुड की उन 2 डिजास्टर्स फिल्म्स के बारे में जिनको शायद सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाएगा 2022 का, जिनका नाम है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन। तो सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा की बात कर लेते हैं। अब तक लाल सिंह चड्ढा का जो टोटल बिजनेस है वो सिर्फ 37 करोड़ रुपए है, यानी कि 50 करोड़ का मार्क तक क्रॉस नहीं कर पाई है ये फिल्म। ये वो फिल्म है जो आमिर खान की 4 साल के बाद फिल्म आई है, और ये लॉन्ग वीकेंड, ये एक छुट्टी वाले इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड की मैं बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, व्हिच इज एक्सट्रीमली शॉकिंग। आमिर खान की इससे पहले जो महाफ्लॉप फिल्म आई थी उसका नाम था थग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसने डे 1 पर 52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। तो आप समझ सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा कितनी बड़ी फ्लॉप है, कितनी बड़ी डिजास्टर है। और इसके बाद बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन ने भी पूरे 4 दिन में सिर्फ 28 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म भी बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी, अक्षय कुमार की फिल्म थी। अक्षय कुमार पर वैसे ही लोग बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद इनको 28 करोड़ रुपए का बिजनेस इन्होंने कैसे कर लिया वो मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। बात कर लेते हैं कार्तिकेय 2 की, जिसने 3 दिन के महज 3 दिन के रन टाइम में अब तक 16 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्तिकेय 2 अपना बजट निकाल चुकी है, अपने खर्चे निकाल चुकी है, और अब जो करेगी वो सिर्फ प्रॉफिट में जाएगा, विच इज अ बिग डील, विच इज अ बिग नंबर। मजे की बात यह है कि कार्तिकेय 2 का जिस तरीके से ग्रोथ का ग्राफ चल रहा है उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कार्तिकेय 2 का आज का बिजनेस, कार्तिकेय 2 का पिछला जो अभी तक का बिजनेस है और आज तक का और आगे वाले आने वाले वीकेंड तक का जो बिजनेस है वो बेहद इंप्रेसिव होने वाला है और बेहद अनप्रेडिक्टेबल, अनबिलीवेबल होने वाला है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स की। जब ये फिल्म आई थी तो इस फिल्म को भी लोग ज्यादा नहीं जानते थे, और ये उन्हीं प्रोड्यूसर की फिल्म है जिन्होंने कार्तिकेय 2 को प्रोड्यूस किया है, अभिषेक अग्रवाल। इन्होंने ही कश्मीर फाइल्स को भी प्रोड्यूस किया था, और कश्मीर फाइल्स को भी शुरू में बिल्कुल भी स्क्रीन्स नहीं मिली थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते, जनता की पसंद के चलते ये फिल्म इतनी बड़ी मैसिव ब्लॉकबस्टर बन गई कि इसने 300 करोड़ का बिजनेस किया। इट वाज अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, और यही होता हुआ दिख रहा है कार्तिकेय 2 के साथ भी। तो साउथ के मेकर से मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बजट की फिल्म बनाएं, उसको पैन इंडिया जरूर बनाइए, हिंदी में जरूर रिलीज कीजिए, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के पास ऑप्शंस नहीं है, हिंदी ऑडियंस के पास कंटेंट दिखाने वाले मेकर्स नहीं है, बॉलीवुड को नहीं देखना चाहती हिंदी ऑडियंस। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सीतारामम का कब रिव्यू करूंगी, मैं सिर्फ 19 अगस्त का वेट कर रही हूँ, जब हिंदी में ये फिल्म हिंदी बेल्ट में रिलीज हो जाएगी। उस वक्त मैं इसका जाकर हिंदी वर्जन सिनेमा में देखूंगी और तब आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। मैं सारे ही साउथ के मेकर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हिंदी ऑडियंस, आपके पास हिंदी में बहुत पोटेंशियल है बिजनेस का, तो प्लीज हिंदी ऑडियंस को की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए और पिक्चरों को हिंदी में डब करके भी रिलीज कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है अच्छी फिल्म्स का। और जैसे कार्तिकेय 2 को हिंदी बेल्ट में प्यार मिल रहा है, वैसे ही
बाकी चीज़ों को भी, बाकी फ़िल्म्स को भी हिंदी बेल्ट में इतना ही प्यार और इतना ही सराहना मिलेगी। बॉलीवुड ने शुरू से ही धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैलाए हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किया है और कई जगह पर इंसल्ट भी किया है। बात करें बॉलीवुड के मौजूदा हालात के बारे में तो बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि जी हाँ, इस वक्त पूरा बॉलीवुड सकते में आ चुका है। पूरे बॉलीवुड को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया, इतनी बड़ी-बड़ी 2 फिल्में इतनी बुरी तरीके से धड़ल्ले से कैसे गिर गई। रिपोर्ट की माने तो किरण राव ने ये बयान दिया है कि आमिर खान इस वक्त बेहद सदमे में है। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लाल सिंह चड्ढा इतनी बुरी तरीके से गिरेगी और इसी के चलते वो काफी ज्यादा शॉक में है। और सिर्फ आमिर खान ही नहीं, अक्षय कुमार जिनकी फिल्म रक्षाबंधन ने इतना बुरा बिजनेस किया, उस फिल्म से रिलेटेड जितने भी मेकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शॉक में हैं। और जो आने वाली फिल्म्स हैं, जो भी फिल्म्स हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में आएंगी, इस महीने में आएंगी या अगले महीने में आने वाली हैं, उनको लेकर भी खासा डरा हुआ है बॉलीवुड। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के जो पेड रिव्यूअर्स, पेड क्रिटिक्स और पेड ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बात करें अगर कार्तिकेय 2 की, तो जिस ग्रोथ से ये ग्रो कर रही है, जिस परसेंटेज से ग्रो कर रही है, दावे से कहा जा सकता है कि ये फिल्म 300 करोड़ तक का मार्क आराम से क्रॉस कर सकती है। जनता इसको पूरा प्यार देने के मूड में है क्योंकि फिल्म एक्चुअली वाकई बहुत अच्छी है। तो जनता का फैसला साफ है, अगर कंटेंट बेस्ड काम नहीं होगा, अगर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे और साथ ही साथ अगर पब्लिक सेंटिमेंट भी हर्ट होगा, तो यही पब्लिक आपको सिरे से नकार देगी, आपकी फिल्म्स को नहीं देखेगी। अगर आपने कार्तिकेय 2 देख लिया तो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टोरी फैंक्शन।